Praise the Lord. Praise the Lord. So I greet you all in the name of Jesus. मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करता हूँ। I want to thank and praise the Lord for this privilege the Lord has given me. मैं इस अवसर के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जो परमेश्वर ने मुझे दिया। I really enjoy the presence of God as the children, all the team, they were worshiping God. जब सब लोग बच्चे मिल के परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, मैंने परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाया। In the presence of God there is fullness of joy. परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। And the joy of the Lord is our strength. परमेश्वर का आनंद ही मेरी ताकत है। Hallelujah. हालेलुया। The joy of the Lord is our strength. परमेश्वर का आनंद ही हमारी ताकत है। How many of you are happy this morning? आप में से कितने लोग आज की सुबह खुश हैं? Hallelujah. हालेलुया। Because of the presence of God. और वो इस कारण से है कि परमेश्वर की उपस्थिति की वजह से You are happy. आप खुश हैं। Hallelujah. हालेलुया। Today I would like to give a short and sweet message. आज मैं बहुत छोटा सा और अच्छा सा संदेश आपको दूंगा। Because a lot of formalities were there, so the time has been reduced. और बहुत सारी चीजें जो थी वो करना पड़ा, इसलिए समय थोड़ा कम है। So anyhow, somebody was saying, blessed is the man who gives a short message and he shall be invited again. और इसलिए किसी ने कहा कि धन्य है वो प्रचारक जो छोटा संदेश देता है क्योंकि उसको फिर से बुलाया जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। So I would like to come to your church again and share so many things. और इसलिए फिर से चाहूंगा कि बार-बार मैं आपकी कलीसिया में आऊं क्योंकि बहुत सारी बातें आपके साथ बांटना चाहता हूं। Hallelujah. हालेलुया। Today I would like to share a few things about the believer's authority. और आज एक विश्वासी के अधिकार इस विषय पे आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। Yeah, Jesus, God has chosen you and me. परमेश्वर ने आपको और मुझको चुना। So by the grace of God we are saved. परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम बचाए गए। Jesus said, "You have not chosen me, but I have chosen." यीशु मसीह ने कहा कि तुमने नहीं लेकिन मैंने तुमको चुना है। And there is one powerful word in the Bible. और बाइबल के अंदर में एक बहुत ही अच्छा आयत है। Jesus said, "As my Father has sent me, so I am going to send you." यीशु मसीह ने कहा कि जिस प्रकार से मेरे पिता ने मुझे भेजा, उसी प्रकार से मैं तुम्हें भेजता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। As my Father has sent me, so I am going to send you. जिस प्रकार से मेरे पिता ने मुझे भेजा, उसी प्रकार से मैं तुम्हें भेजता हूँ। This particular scripture brings lot of changes in my life. और ये परमेश्वर के ये वचन ने बहुत सा बदलाव मेरे जीवन में लाया। Yeah, we all know Jesus had a tremendous anointing of the Holy Spirit. हम लोग हर एक व्यक्ति जानते हैं कि यीशु मसीह के पास में पवित्र आत्मा का बड़ा अभिषेक था। Bible says, Book of Acts chapter 10 and verse 38, how God anointed Jesus Christ of Nazareth with Holy Ghost and with power. प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय उसकी 38वीं आयत में हम देखते हैं कैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा से अभिषेक किया। So he went on doing good and healed all they were oppressed by the devil. वो जिन्हें चमत्कार आशीर्वाद करता रहा, बीमारों को चंगा करता रहा पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। So for this reason God has chosen you and me. और इसी कारण से परमेश्वर ने आपको और मुझको चुना। Yeah, Jesus went on doing good and healed all they were oppressed by the devil. यीशु मसीह अच्छे कार्य को करता रहा, दुष्ट आत्मा ग्रस्त को छुड़ाता रहा और बड़े-बड़े चिन्ह चमत्कार करता चला गया। Satan comes to steal and to kill and to destroy. शैतान आता है कि वो चोरी करे, नाश करे और घात करे। But Jesus has come into this world to give you life. लेकिन यीशु मसीह संसार में आया कि वो आपको जीवन दे। Hallelujah. हालेलुया। What kind of life? किस प्रकार का जीवन वो आपको देता है? It's an eternal life. वो है अनंत काल का जीवन। It's the life of God. और वो है परमेश्वर का जीवन। The resurrection power of Lord Jesus Christ. यीशु मसीह की पुनरुत्थान की सामर्थ। Hallelujah. हालेलुया। So we all carry the resurrection power of Lord Jesus और Christ. हम में से हर एक व्यक्ति यीशु मसीह की उस पुनरुत्थान की सामर्थ को अपने साथ में लेके चलता है। So as we were participating in the bread and wine. जब हम प्रभु मेज में हमने भाग लिया। So the blood the wine represents symbolic of the blood of Jesus जो Christ. दाखरस है वो प्रभु यीशु मसीह के बेशकीमती रक्त को दर्शाता है। So everybody who has partaken in this rituals, so we carry the resurrection power of Lord. और हर एक व्यक्ति जिसने उस प्रभु मेज की उस विधि में भाग लिया, उसने प्रभु के उस मृत्यु में भाग लिया है। Hallelujah. हालेलुया। So what a great blessed people we are.
और हम लोग कितने मौका पाए हुए और आशीषित लोग हैं। So God has given us power and authority. परमेश्वर ने हमें सामर्थ और अधिकार So दिया। wherever we go, we carry the anointing of the Holy जहाँ Spirit. कहीं हम जाते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ को लेके चलते हैं। Therefore Jesus said, just they shall lay hands on the sick and they shall be ऐसे recovered. यीशु मसीह ने कहा कि वो लोग बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। Jesus did not say they shall lay hands on the sick and they shall speak in tongues 1 hour, then they receive healing. और यीशु मसीह ने ऐसे नहीं कहा कि जब वो लोगों पे हाथ रखेंगे उसके बाद में 1 घंटे के बाद वो अन्य भाषा में प्रार्थना कर देंगे उसके बाद चंगे हो जाएंगे। No, he said that they shall lay hands on the sick and they shall recover. उसने कहा कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। Because we carry the resurrection power of Lord Jesus. क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान की सामर्थ को अपने साथ में लेके चलते हैं। So if you want to exercise the authority which the Lord has given unto us, यदि आप उस अधिकार को जो परमेश्वर ने आपको दिया यदि आप उसका इस्तेमाल करना चाहते so we हैं need to understand 3 things. 3 बातों को हमें समझना आवश्यक है। So first thing, we must know who we are in Christ Jesus. सबसे पहली बात जो हमें समझना है वो है कि हम मसीह में कौन So हैं। who you are in Christ Jesus. आप प्रभु यीशु मसीह में कौन हैं। Bible says in 2 Corinthians 5:17, we don't open your Bible. So if any man be in Christ, he is a new creation. दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसके 17वें आयत में बाइबल कहती है कि जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी सारी बातें बीत चुकी हैं। That you are a new creation. आप प्रभु यीशु में नई सृष्टि हैं। Hallelujah. हालेलुया। You are not an ordinary people. आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं You हैं। are a new creation. आप परमेश्वर की नई सृष्टि And the हैं old things are passed away. और पुरानी सारी बातें बीत चुकी हैं। All things have become new. सारी बातें नहीं हो गई। And we have to believe that old things are passed और away. आपको इस बात पे विश्वास करना होगा कि पुरानी सारी बातें बीत चुकी हैं। Every day morning you get up and you start confessing the word, I am a new creation in हर Christ. दिन जब सुबह आप उठते हैं परमेश्वर के इस वचन को अंगीकार करें कि प्रभु यीशु मसीह में मैं नई सृष्टि Then हूँ things will begin to change. और आपके जीवन की जो चीजें हैं वो बदलनी शुरू हो जाएगी। Keep on confessing, I am a new creation in Christ Jesus. रोज इस बात को अंगीकार करें कि प्रभु यीशु में मैं नई सृष्टि The हूँ। old things are passed away. सारी पुरानी बातें बीत चुकी। Yeah, even my old diseases passed away. मेरे जीवन की पुरानी सारी बीमारियां हैं वो भी जा चुकी। Yeah, the old poverty passed away. मेरे जीवन की सारी पुरानी गरीबी बीत चुकी। Old bad habits passed away. मेरे जीवन की पुरानी आदतें बीत चुकी। Yeah, I am a new मैं creation. प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि हूँ। So one of the pastor, he was suffering with kidney problem. एक पासवान थे जिनको किडनी की समस्या थी। So I went and shared about you are a new creation, and you can even confess that even my old kidneys passed away, and now I have a new kidney. और मैं उस पासवान के पास गया, मैंने उनके साथ में कहा कि आप इस बात का अंगीकार करें कि मैं प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि हूँ, इसलिए मेरे जीवन की पुरानी चीजें बीत चुकी, इसलिए आप ऐसा भी अंगीकार करें कि मेरी पुरानी जो किडनियां हैं वो प्रभु यीशु मसीह में नहीं हो गई है। Hallelujah. हालेलुया। I told him, even I have a new kidneys. और आपको मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा कहिए कि मेरे पास अब नई किडनियां हैं। So every day he began to और confess. हर दिन वो इस बात का अंगीकार करते रहे। And after some time, both the kidneys began to function. और कुछ समय के बाद उनकी दोनों किडनियां अच्छे से काम करना शुरू किया। Hallelujah. Hallelujah. And he is alive still. He is alive वो today. अभी भी जीवित है So he is not having any dialysis. और उनके जीवन में किसी प्रकार का किडनी की समस्या या डायलिसिस नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। So there is a power in the word of God. परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। So there is a creative power in the word of God. परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है कि कुछ बात को उत्पन्न करे। So we need to confess the word of God. और इसलिए आवश्यक है कि परमेश्वर के वचन का अंगीकार करें। Yeah, you must know that who you are in Christ. और ये आवश्यक है कि अपने जीवन में इस बात को आप जाने कि यीशु मसीह में आप कौन हैं। That you are a new creation. आप प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं। Hallelujah. हालेलुया। And you carry the presence of और God. परमेश्वर की आप उपस्थिति साथ में लेके चलते हैं। No need to worry about Satan. और इसलिए शैतान के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं So है। many believers, now I have come across so many believers, they keep on talking about Satan. और मैं ऐसे कई विश्वासियों के साथ में मेरा ताल्लुकात होता है जो हर बार सिर्फ शैतान के बारे में बोलते रहते हैं। So even some of the servants of God, they speak more about Satan than Jesus. और परमेश्वर के दास लोग भी यीशु मसीह के बारे में कम शैतान के बारे में ज्यादा बोलते हैं। If anything goes wrong with them, they begin to blame, oh, it's an attack from the यदि devil. उनके जीवन में कुछ गड़बड़ी होती है तो अरे शैतान ने हमारे ऊपर में हमला किया। Any family problem, oh, it's an attack. पारिवारिक कोई समस्या है, शैतान ने मेरे परिवार में हमला Any किया। financial problem, it's an attack from the यदि devil. कोई आर्थिक पैसों की तंगी, शैतान ने मेरे जीवन में परेशानी किया। Any sickness attack, it's an attack from the यदि कोई devil. बीमारी आ गई तो शैतान ने मेरे ऊपर में अटैक किया। I can quote even minimum 40
scriptures that Satan cannot attack a believer. और मैं 40 से ज्यादा इस वचन में से आपको बता सकता हूँ कि एक विश्वासी को शैतान हाथ भी नहीं लगा सकता। Hallelujah. हालेलुया। Few quotations I can give you. कुछ बाइबल की आयतों को आपको देता हूँ। Psalm 91:10 says, we all know this scripture. और भजन संहिता उसका 91वां अध्याय उसका 10वां हर एक व्यक्ति जानता है। Yeah, no evil shall befall thee, neither shall any plague come near thy dwelling. और कोई भी कोई भी विपत्ति या कोई भी दुख तेरे डेरे के निकट कभी नहीं आएगा। Hallelujah. हालेलुया। डेरे means आपका घर है। और डेरा का मतलब है जहाँ आप रहते हो वहाँ पे। Hallelujah. हालेलुया। Satan is scared to come near your dwelling place. और वास्तविक रूप में शैतान भी बड़ा घबराता है आपके घर के पास आने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। So, but we people, if we are scared about devil, we are frightened. और उसके बावजूद भी हम शैतान से डरते हैं। So he himself is scared to come near your dwelling place. और वो आपके घर के पास खुद आने के लिए डरता है। You know, Satan cannot attack a believer. एक विश्वासी के ऊपर में शैतान हमला कभी नहीं कर सकता। But believers are given authority to attack Satan. लेकिन एक विश्वासी के पास में अधिकार दिया है कि वो शैतान पर हमला कर सकता The है। Bible says, resist the devil and he shall flee. बाइबल बताती है कि शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भागेगा। Hallelujah. हालेलुया। So another scripture says in 1 John 5:18. पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसकी 18वीं आयत में So Bible says, whosoever is born of God, he keeps himself from the sin. और उसमें लिखा है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो अपने आप को पाप से दूर रखता है। And Satan, the wicked one, does not touch him. और दुष्ट जो है वो उसको हाथ भी नहीं लगा सकता। Hallelujah. Hallelujah. Whosoever is born of God, he does not sin, and the wicked one cannot touch him. जो परमेश्वर से जन्मा है वो परमेश्वर का जन है और दुष्ट उसको हाथ भी नहीं लगा सकता। Hallelujah. हालेलुया। So Satan cannot attack you, my beloved. मेरे प्रिय भाई और बहनों, शैतान आप पर कभी हमला नहीं कर सकता। No witchcraft can bring any problem in your life. कोई जादू टोना किसी प्रकार का जो है शक्तियां आप पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। Numbers 23:23 says the jadoo tona, any witchcraft cannot attack a believer. गिनती की पुस्तक उसका 23वां अध्याय 23वें आयत में लिखा है कि कोई भी तंत्र मंत्र जादू शक्ति याकूब के विरुद्ध में कभी खड़े नहीं हो सकते। Hallelujah. Because you are a new creation. क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि है। Hallelujah. Hallelujah. All things are passed away. पुरानी सारी बातें बीत चुकी। Yeah, all these Satan attack and jadoo tona, these things, all things are passed away. और ये पुरानी सारी बातें, शैतान की शक्तियां, जादू टोना, तंत्र मंत्र, सारी बातें बीत चुकी। Yeah, you are a new creation in प्रभु Christ. यीशु मसीह में आप नई सृष्टि है। Yeah, even your old bank balance passed away. Now you have a new bank balance. आपके बैंक का जो पुराना खाता था वो भी गया, अब नया खाता बन गया है। Hallelujah. Hallelujah. Always, so I had a problem, financial problem. Evangelists, they always have और जो financial problem. समाचार प्रचार करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाके घूम के प्रचार करते हैं, हमेशा उनके जीवन में आर्थिक तंगियां रहती Because हैं। we get once finance, so I will be traveling all over और India. क्योंकि जब उनको कोई परमेश्वर के लोग जब उनको आशीषित करते हैं तो वो सारा पैसा वो यात्राओं में लगा देते हैं। And all the time, so I was having a financial और problem. मेरे जीवन में हर बार आर्थिक तंगी रही। Yeah, I began to confess I am a new creation in Christ और Jesus. मैं इस बात को मैंने अंगीकार करना शुरू किया, मसीह में मैं नई सृष्टि हूँ, मसीह में मैं नई सृष्टि Yeah, हूँ। old things are passed away. पुरानी सारी बातें बीत चुकी। My old bank balance passed away. मेरा पुराना जो बैंक का खाता था वो खत्म, वो बीत चुका। God started to bless me. परमेश्वर ने मुझे आशीषित करना शुरू किया। Hallelujah. Hallelujah. And He is going to bless और वो you. मुझे आशीषित करता रहेगा, ये मेरा विश्वास है। Yeah, every day you put confessing that I am a new creation in Christ Jesus. हर दिन जब आप इस बात का वचनों का अंगीकार करते हैं कि मसीह यीशु में मैं नई सृष्टि हूँ। Yesterday I was watching Reinhard Bonnke's message. और कल मैं रेनॉल्ड बॉन्की के मैसेज को देख रहा था। Most powerful servant of God. परमेश्वर का बहुत ही सामर्थ्यशाली दास है। So as he was conducting a very big crusade, जब बहुत एक बड़ी महासभा का वो संचालन कर रहे थे and a certain witch doctor, she had come along with her 4 bodyguards. और कुछ डॉक्टर है वो अपने 4 सुरक्षा गार्ड के साथ में वहाँ पर आए। Witch doctor means अच्छा, ये जो जादू टोना करते हैं वो करने वाले अपने 4 सुरक्षा गार्ड के साथ में वहाँ आए। she was one of the world most famous witch doctor. और वो बहुत ही प्रसिद्ध जादू टोना तंत्र मंत्र करने वाली वो स्त्री थी।
So she had attended his meeting. What? She wanted to curse Reinhard Bonnke, servant of God, and he's going to collapse on the spot. और वो वहाँ पर आई महासभा में, वो रेनॉल्ड बॉन्के जो कि बड़ा प्रचारक है, उसको श्राप देना चाहती थी कि वो स्टेज पे ही गिर जाए। So then, as he took the mic, जैसे ही उन्होंने माइक को लिया and she was sitting in the middle of the crowd, और भीड़ में बीच में वो जो महिलाएं बैठी हुई थी, and he took the mic and he shouted hallelujah. और जैसे ही माइक को लेके हालेलुया चिल्लाना शुरू किया, And this lady witch doctor, she got the hiccups, और ये जो जादू टोना करने वाली जो प्रसिद्ध स्त्री थी, उसको हिचकियां आने लगी So there only on the spot, she was collapsed. और वो वहाँ गिर गई। So all the four bodyguards, they had to carry her. और वो जो 4 सुरक्षा गार्ड है, फिर उसको उनको उठाना पड़ा। So then after some time, these 4 men, they came and met servant of God. और उसके बाद में उस स्त्री के जो सुरक्षा गार्ड थे 4, वो आके इस रेनॉल्ड बॉन्के को उन्होंने स्टेज पे मुलाकात की। And they say, your Jesus is more powerful than our witch doctor. उन्होंने कहा कि आपका प्रभु यीशु मसीह हमारे जादू टोना करने वाली जो शक्ति है, उससे कई अधिक। Hallelujah! My Jesus is more powerful than any of your problems. और आपकी समस्याओं, चाहे कैसी भी समस्या है क्यों ना, उससे सबसे बड़ा मेरा प्रभु यीशु You मसीह है। need not to run here and there. आपको यहाँ भागने की आवश्यकता नहीं है, Just come to Jesus. केवल यीशु के पास आए, You have to just call upon the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम को पुकारे, Hallelujah. Hallelujah. And He will answer your और वो prayer. आपकी प्रार्थना का उत्तर And He's देगा, going to bless और you. वो आपको आशीषित करेगा। And Jesus said, I am the way, the truth and life. यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। Hallelujah. Hallelujah. You need not to run here and there. आपको यहाँ भागने की आवश्यकता नहीं है। And very soon, next time when I come, I can hear number of testimonies among you. और मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि अगले बार फिर जब मैं आपके बीच में वापस आऊंगा, अधिक तादाद में आप लोग के पास से आपकी जीवनों की गवाही सुनूंगा। Spirit of God is telling me परमेश्वर की आत्मा मुझे कह रही है that He is going to bless this congregation. कि इस कलीसिया को परमेश्वर आशीषित करना चाहता So है। somebody is there, so you are praying for the vehicles, and very soon God is going to bless you. आप में से कोई व्यक्ति है जो वाहन के लिए, गाड़ी के लिए प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर बहुत जल्दी आपको गाड़ी से आशीषित करने वाला And है। another sister, so you are praying for your house, own house, construction of the house, and God is going to release that loan and the finances, and very soon you are going to build that house. आप में से एक बहन कोई ऐसी है जो अपने घर को बनाने के लिए प्रार्थना कर रही है, उसके कंस्ट्रक्शन के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत जल्दी परमेश्वर सारी बातों का प्रयोजन करेगा और आप अपने खुद का घर बनाने पाएंगे। Clap your hands and praise the Lord. So I feel the prophetic anointing is upon me. और मैं ऐसे सोचता हूँ कि भविष्यवाणी का अभिषेक मेरे ऊपर में है। So when I was in Australia, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था, so I was preaching in one big meeting. एक बड़ी सभा में प्रचार कर रहा था। There was a small girl, about 5 years old. एक 5 साल की छोटी बच्ची, So they had brought her on a wheelchair. उन्होंने उस 5 साल की बच्ची को व्हील चेयर पे लाए। So I was moved with compassion when I saw the girl, because she was crippled from her birth. और जब उस 5 साल की अपाहिज बच्ची को मैंने देखा, मेरा मन तरस से भर गया। Because the doctor said she will be all her life, throughout her life, she will be crippled. क्योंकि डॉक्टर ने उससे कहा था कि ये बच्ची अपनी पूरी जिंदगी भर अपाहिज ही बनी So रहेगी। she cannot receive any healing. ये अपने जीवन में कभी ठीक नहीं So होगी। we tried our level best. क्या उन्होंने कहा कि हमने पूरी कोशिश किया। So then I heard this things, and I was moved with compassion. और जब मैंने बात को सुना, मेरा मन तरस से भर गया। And I went down from the platform and laid hands on the small girl, और फिर उस मंच से मैं उतरा, मैं जाकर मैंने उस बच्ची पर हाथ रखा, and nothing happened. कुछ नहीं हुआ। So the second day, same girl had come, and again I went down from the platform and laid hands and prayed फिर for से her. दूसरे दिन वो बच्ची को फिर से लाया गया, मैं फिर से मंच से उतरा, फिर जाके हाथ रख के उस पर प्रार्थना किया, And didn't work out. और फिर वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। Then third day, again I was about to get down from the platform. तीसरे दिन फिर जब मैं मंच से उतरने को था, Then the Holy Spirit spoke to me. और फिर पवित्र आत्मा ने मुझसे बातचीत किया। Now you need not to go. You can just prophesy over that girl. तुझे आप नीचे उतर के जाने की आवश्यकता नहीं, यहीं से भविष्यवाणी कर। Then I prophesied in the name of Jesus. तब मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणी की। So this girl, by next year, this time,
this girl will be healed completely and she will be walking around and every eye shall see it. और ये भविष्यवाणी थी कि आने वाले 1 साल के बाद में ये बच्ची उठ के चलने लगेगी और हर एक व्यक्ति जिसने इसको इस अबाइज अवस्था में देखा इसको चलता हुआ देखेगा. And next year the pastor rang up, called me and said, the girl whom you have prophesied, now she is completely healed and she is running and walking and she is the one who dances in our worship. और 1 साल के बाद में वहाँ के पासबान ने मुझे फोन किया, ये बताया कि ब्रदर आपने जिस बच्ची के लिए भविष्यवाणी की थी वो बच्ची अभी पूरी रीति से ठीक है, वो खड़े रह के चलती है, फिरती है और यहाँ तक कि कलीसिया में सामने आके आराधना के सामने के समय में वो डांस भी करती है. Clap your hands and praise Jesus. Shall we all just stand? आइए हम सब खड़े हो जाएं. Hallelujah. You know, you must know that Satan has defeated in your life. क्या आपको मालूम है, आपको बात को जानना आवश्यक है कि शैतान ने आपको आपके जीवन में हरा दिया. Hallelujah. Hallelujah. Satan has been defeated in your life. शैतान जो है उसको आपने अपने जीवन में हरा दिया है. Hallelujah. Hallelujah. You need not waste your precious time fighting with the devil. शैतान के साथ में लड़ने के लिए अपने बहुमूल्य समय को व्यर्थ न गवाएं. I used to spend a lot of time, binding and attacking Satan. मैं अपने जीवन का बहुत समय मैंने व्यर्थ बिताया शैतान के ऊपर में, उसको बांधने के लिए, उसका सामना करने के लिए. One day, Holy Spirit spoke to me. एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझसे बातचीत किया. Why you are wasting your precious time fighting with somebody who is already defeated? और तू अपने समय को व्यर्थ क्यों गवा रहा है ऐसे व्यक्ति से लड़ने के लिए जो कि पहले से हारा हुआ है. Hallelujah. Some Sunday service we come and we sing, Satan hara hua, mera Yeshu vijay hua. Satan hara hua, mera Yeshu vijay hua. Vijay hua, vijay hua, Yeshu mera vijay hua. Vijay hua, vijay hua, Yeshu mera vijay hua. शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ. शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ. विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ. यीशु मेरा विजय हुआ. विजय हुआ, विजय हुआ. यीशु मेरा विजय हुआ. शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ. शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ. Hallelujah. Sunday service we sing शैतान हारा हुआ. और सिर्फ इतवार को ही हम गाते हैं विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ. शैतान हारा हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ. But Monday onwards, whole week we will be talking. It's an attack from the devil, और brother. सोमवार से लेकर फिर शनिवार तक बात करते रहे. भाई क्या बताया, शैतान ने हमला कर दिया, ये बीमारी वो बीमारी, बहुत शैतान तंग कर रहे हैं. बहुत शैतान तंग कर रहा. संडे सर्विस शैतान हारा हुआ, सिर्फ इतवार को चर्च में आने के बाद शैतान हारा हुआ. मेरा यीशु विजय हुआ. Hallelujah. Hallelujah. Then you will pray. हम प्रार्थना करेंगे. Hallelujah. Lift up your hands. अपने हाथों को उठाइए. पवित्र आत्मा हमारा बीच जुटा रहे. Holy Spirit of God is coming in our परमेश्वर की midst. पवित्र आत्मा हमारे बीच में है. Those who want to get filled with the Holy Spirit, जो लोग पवित्र